क्या कभी आपने सुना है कि कोई अपराधी जो महिलाओं के साथ गंदी हरकत करने, किसी आदमी की हत्या करने जैसे जघन्य अपराधों का दोषी हो, वो जेल से जब चाहे बाहर निकल आए, जब मर्जी हो छुट्टी पा जाए? कभी 20 दिन की छुट्टी, कभी 40 दिन की, कभी बर्थडे मनाने की तो कभी पार्टी करने की, कभी गाना रिकॉर्ड करने की, कभी सत्संग करने की। मानो जैसे उसके लिए जेल कोई जेल नहीं, रिजॉर्ट हो जहां से जब मन किया बाहर आ गए, भजन किया, वीडियो बनाया, तालियां बजवाई, सरकार सिस्टम को अपने जूते की नोक पर रखा और ये रिपीट होता रहा, रिपीट होता रहा, रिपीट होता रहा। यकीन होगा आपको? नहीं होगा शायद पहली नजर में, लेकिन राम रहीम के केस में यही हो रहा है। वो आदमी जिस पर वेब सीरीज बनाकर भी दुनिया को दिखाया गया कि देखिए ऐसे फर्जीवाड़ा होता है भक्ति के नाम पर, वो आदमी जिसके ऊपर सजा तय हो गई, वो आज भी आराम की जिंदगी जी रहा है और ये बता रहा है कि हम उस देश में रहते हैं जहां पर कानून दो तरह से काम करता है, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। इस देश में आम लोगों के लिए जेल सजा होती है, सलाखों के पीछे की जिंदगी डर और तकलीफों से भरी होती है, लेकिन राम रहीम जैसे रसूखदारों के लिए जेल मानो एक ब्रेक होता है, एक ब्रेक जहां वीवीआईपी ट्रीटमेंट से बाहर निकलकर वो वापस भगवान बनने का नाटक करते हैं। और ये हमें शर्म से शर्मसार करता है, क्योंकि ये हमारे सिस्टम का वो चेहरा है जो बताता है कि कानून सिर्फ गरीबों पर सख्त होता है और अमीरों के सामने हमारे देश की सरकारें, हमारे देश का सिस्टम और हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था घुटने टेक देती है। राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि वहां भी वो सजा कम थी जिस तरह से उसका अपराध साबित हुआ था, लेकिन इसके बावजूद हर महीने या कहे हर कुछ महीनों पर जिस तरह से पैरोल से बाहर निकलकर वो ज्ञान देता है, प्रशासन जिस तरह से उसके कदमों में गिरा पड़ा रहता है, ये सवाल उठाता है कि क्या भारत में सजा या बेल हैसियत देखकर होती है? क्या इंसाफ का मतलब सिर्फ आम आदमी को परेशान करना है और रसूखदारों के लिए जेल भी उत्सव है? अगर एक बलात्कारी खुलेआम धार्मिक नेता बनकर जेल से बाहर निकलता है, भीड़ जुटाता है, तो उस भीड़ से लेकर उस न्यायिक व्यवस्था, उस प्रशासनिक व्यवस्था और उस राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठता है, क्योंकि यह पूरे तंत्र का मजाक है। और इसीलिए आज हम चाहते हैं कि इस विषय पर बात की जाए, बताया जाए कि कैसे राम रहीम के नाम पैरोल का नंगा नाच चल रहा है और कैसे आंकड़ों में इंसाफ कैद हो गया है। साल 2017 में जब गुरमीत राम रहीम को 2 साध्वियों के साथ बलात्कार और एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई, तो उस वक्त देश को यह लगा कि नहीं, इंसाफ है, देर से ही सही लेकिन इंसाफ है। लेकिन असली चेहरा तब सामने आया जब पैरोल नाम का सर्कस शुरू हुआ। आंकड़ों के जरिए बताते हैं। अक्टूबर 2020 में 1 दिन की पैरोल मिलती है, मई 2021 में फिर 1 दिन की पैरोल मिलती है, फरवरी 2022 में 21 दिन की पैरोल मिलती है, जून 2022 में फिर 30 दिन की पैरोल मिलती है, अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल मिलती है, जनवरी 2023 में फिर 40 दिन की पैरोल मिलती है, फिर जुलाई में फिर 30 दिन की पैरोल मिलती है, नवंबर में फिर 21 दिन की पैरोल मिलती है, अगले साल फिर जनवरी में 50 दिन की पैरोल मिलती है, अगस्त में 21 दिन की पैरोल मिलती है, सितंबर में 21 दिन की पैरोल मिलती है, जनवरी में इस साल 30 दिन की पैरोल मिली, अप्रैल में दूसरी बार 21 दिन की पैरोल मिली और अब अगस्त के महीने में 40 दिन की पैरोल मिली। कहानी का सार यह है कि 2020 से लेकर 2025 के बीच में राम रहीम को 14 बार जेल से पैरोल मिली, यानी हर साल यह आदमी 90 दिन से ज्यादा जेल से बाहर रहा है। एक सजा याफ्ता बलात्कारी हत्यारा हर चौथे दिन जेल से बाहर झांकता है, जैसे मानो कोई कैदी नहीं बल्कि कोई नेता या सेलिब्रिटी या कोई एनआरआई जो वापस अपने मुल्क लौटा हो। और इस बार भी यही हुआ। हनीप्रीत, जिसके किस्से आपने खूब सारे सुने होंगे, उसे सिरसा के डेरे में लेने पहुंची और अगले 40 दिन तक अब वो अपना जन्मदिन मनाएगा। भक्तों के बीच एक बलात्कारी राजा की तरह विराजेगा, प्रवचन देगा, ज्ञान देगा और हमारे देश में सरकार, सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था सब देखती रहेगी। सवाल यह है कि ये न्याय है या फिर सत्ता का धंधा, ये सजा है या फिर सैर सपाटा? और कैसे हमारे देश में एक बलात्कारी वीवीआईपी ट्रीटमेंट पाता है जबकि गरीब सालों साल कोर्ट की तारीखें गिनता है? राम रहीम अब सिर्फ एक अपराधी नहीं है बल्कि हमारी व्यवस्था के मुंह पर पड़ा एक तमाचा है जो चीख चीख कर कहता है कि अगर तुम्हारे पास भीड़ है, रसूख है, राजनीतिक गठजोड़ है तो फिर जेल में भी तुम आजाद हो।
राम रहीम की कहानी सिर्फ पैरोल की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी का सर्टिफिकेट है, जो बताता है कि इंसाफ खरीदा जा सकता है, सजा सिर्फ दिखावे की चीज बनी है। और अगर आपके मन में सवाल है कि यह सब क्यों है, कैसे कानून का मजाक है, तो इन सब के पीछे वही सियासत है जिसने देश को चौपट कर रखा है। राम रहीम को बार बार पैरोल मिलने के पीछे हमें खेल समझने के लिए डेरा सच्चा सौदा के प्रभाव को समझना पड़ेगा। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में इसके लाखों अनुयायी हैं जो बड़ा वोट बैंक बनाते हैं। नेताओं के लिए अनुयायी सोने की खान है। हर बार पैरोल के पीछे कोई ना कोई बहाना होता है, चाहे जन्मदिन हो, सत्संग हो, धार्मिक आयोजन हो, पिता की पुण्यतिथि। लेकिन असलियत यह है कि ये मौके अक्सर चुनावों के आसपास लिए जाते हैं। जैसे जनवरी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 50 दिन की पैरोल, अक्टूबर 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 20 दिन की पैरोल, जनवरी 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 30 दिन की पैरोल। यह संयोग नहीं बल्कि सत्ता और वोट की सियासत है। डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव ऐसा लगता है कितना है कि सरकारें और प्रशासन नतमस्तक है। वो जेल से बाहर आता है, सत्संग करता है, अनुयायियों को धर्म और सेवा का पाठ पढ़ाता है, लेकिन ये कोई सेवा नहीं बल्कि नेताओं के लिए वोट बटोरने का हथियार है। और ये अफसोसजनक है, शर्मनाक है, ये भारत का एक घिनौना सच है जिसे हमें आपको स्वीकारना होगा। और समाज के तौर पर जो लोग इनके चरणों में जाकर नतमस्तक हो रहे हैं, उनसे भी हमारा सवाल है कि जो अपराध उन लड़कियों के साथ हुआ था, जो अपराध उस पत्रकार के साथ हुआ था, यही अगर आपकी बहन, बेटी, मां या आपके भाई के साथ हुआ होता तो भी क्या आज आप नतमस्तक होते? सजायाफ्ता व्यक्ति को आप भगवान बनाकर रहते? इस देश में आम आदमी के लिए जेल एक बुरा सपना है। छोटे मोटे अपराधों में सालों तक जेल में सड़ना पड़ता है। जमानत के लिए ना पैसा होता है, ना वकील, ना रसूख। जेल से बाहर आने के बाद समाज उसे हिकारत की नजर से देखता है, लेकिन राम रहीम जैसे लोग जेल को अपने डेरे का गेस्ट हाउस बना चुके हैं। वो बाहर आकर प्रवचन देते हैं, अनुयायी स्वागत करते हैं, सरकारी तंत्र खामोश रहता है। पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इस पर कई बार सवाल उठाए। 2023 में कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि क्या राम रहीम को दी जाने वाली पैरोल की सुविधा जो है अन्य कैदियों को मिलती है। जवाब में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इसका आचरण अच्छा था, अच्छे आचरण वाले हर कैदी को पैरोल का हक है। लेकिन क्या वाकई सभी कैदियों को इतनी बार आसानी से पैरोल मिलती है? जवाब आप सब जानते हैं कि नहीं है। यह सुविधा सिर्फ रसूख वालों के लिए है। राम रहीम के अपराध भी कोई छोटे मोटे नहीं है। 2 साध्वियों का बलात्कार किया था, पत्रकार की हत्या की थी, डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या में सजा हुई। ये अपराध इतने गंभीर हैं कि कई लोग कहते हैं कि उसे फांसी मिलनी चाहिए थी। फिर भी बार बार वो जेल से बाहर निकलता है और सिस्टम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। न्याय का दोहरा चेहरा राम रहीम केस में सामने आता है। भारत की न्याय व्यवस्था एक तरीके से कहें तो एक्सपोज्ड हो जाती है, दोगलापंती नजर आती है। इससे साफ दोगलापंती और क्या देखेंगे कि एक गरीब आदमी को छोटी सी चोरी या झगड़े के लिए सालों साल जेल में सड़ाया जाता है। जमानत के लिए उसके पास न पैसा होता है, न सुनने वाला। वहीं राम रहीम जैसे लोग जिनके पास अपराधों की लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबा चौड़ा बायोडेटा अपराध का है, उनके लिए जेल मजाक है। यह अंतर सिर्फ कानून का नहीं बल्कि नैतिकता और इंसाफ के सिद्धांतों का भी अपमान है। पुलिस जानती है कि रसूख के सामने उसकी कोई औकात नहीं। अदालतें सजा सुनाती हैं, लेकिन सजा को लागू करना कानून और प्रशासन का काम है। और यही सरकारें हैं जो वोट बैंक के लालच में अपराधियों को छुट्टी बांटती हैं। राम रहीम का केस इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत में सजा अपराध देखकर नहीं बल्कि औकात देखकर की जाती है। यह अफसोसजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और यह भारत की न्यायिक व्यवस्था का एक घिनौना सच है। राम रहीम का बार बार आना, बार मैं कह रहा हूं कि उस सड़े गले सिस्टम का सच है जो आम आदमी को इंसाफ के नाम पर उम्मीद बेचता है, रसूखदारों को छूट देता है। ये वही सिस्टम है जो अदालतों में तारीख पर तारीख देता है, लेकिन बलात्कारी हत्यारों की वीआईपी एंट्री होती है। जब मर्जी होती तब छुट्टियां मिलती हैं, जेल भी ऐशगाह बन जाती है। सवाल यही कि क्या यही वो न्याय है जिसकी दुहाई हर मंच पर होती है? अगर बलात्कार और हत्या जैसे अपराधों का दोषी हर कुछ महीने में या हर साल में औसतन 4 में से 1 दिन बाहर घूमेगा, ज्ञान देगा, बर्थडे मनाएगा, प्रवचन देगा, भगवान बना घूमेगा, तो फिर क्या कानून का मजाक नहीं? क्या कानून की इज्जत फिर रह जाती है? राम रहीम जैसे लोग इस बात के जिंदा सबूत हैं कि भारत में कानून की किताबें सिर्फ गरीबों के लिए। असल खेल वोट बैंक का है, पॉलिटिक्स का है, उसके पीछे असर का है। अगर आपके पीछे भीड़ है, अगर आपकी एक आवाज पर हजारों पागल ऐसे हैं जो हाथ उठाते हैं, तो आप चाहे जो कर सकते हैं। आप बलात्कार कर सकते हैं, आप हत्या कर सकते हैं और उसके बावजूद आप बाबा कहलाएंगे, भगवान कहलाएंगे, जेल में मौज काटेंगे और जेल से बाहर निकलकर जन्मदिन मनाएंगे।
जब तक ये सत्ता धर्म धन का गठजोड़ नहीं टूटेगा, भारत में न्याय सिर्फ किताबों तक रह जाएगा, कानून सिर्फ आम आदमी पर टूटेगा। राम रहीम जेल से नहीं निकल रहा, वो हमारे सिस्टम की लाश पर खड़ा होकर मानो ठहाके मार रहा है और सवाल पूछ रहा है, क्या यही कानून है? राम रहीम का बार बार आना आज हमें एहसास दिलाता है कि हमारी न्याय व्यवस्था की कमजोर तस्वीर है, प्रभावशाली लोगों को हर नियम से ऊपर रख दिया। क्या कोई व्यक्ति जिसे अदालत ने खुद सोचिया बलात्कार, हत्या जैसे गंभीर अपराधों में दोषी माना है, वो कैसे बाहर आ सकता है? क्या ये सजा राम रहीम जैसे लोगों के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया है? 90 दिन साल में वो बाहर रह चुका, अभी साल खत्म नहीं हो रहा, और अगर कोई सजा याफ्ता व्यक्ति हर महीने ऐसे बाहर निकलेगा तो जेल का मतलब क्या हुआ? कानून का सम्मान कैसे बचेगा? अंतिम उम्मीद तो हमारे कानून से होती है। जब जुर्म से ज्यादा जुर्म करने वालों की हैसियत होगी तो क्या होगा? वैसे राम रहीम कोई अकेला मामला नहीं है, वो उदाहरण है इस तंत्र की उस हकीकत का जहां नियम सबके लिए बराबर नहीं है, और ये वो सच्चाई है जिससे हम और आप मुंह नहीं मोड़ सकते। 14 बार पैरोल, यह आंकड़ा आज हमारे पूरे न्यायतंत्र पर सवाल है। एक आम आदमी, फिर मैं कह रहा हूं, जिसे मामूली जुर्म में महीनों जेल में रहना पड़ता है, जब वो ये तस्वीरें देखेगा तो क्या सोचेगा? क्या ये न्याय है या सिर्फ दिखावा? अगर देश को वाकई न्याय की राह पर ले जाना है तो सबसे पहले उन पर सख्ती जरूरी है जो नियमों को अपने लिए बदलवा लेते हैं। जेल का मतलब सजा होती है, ये संदेश स्पष्ट होना चाहिए, चाहे अपराधी कितना प्रभावशाली हो। जब तक कानून की भाषा सबके लिए एक नहीं होगी तब तक लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे, और जब भरोसा उठता है तो व्यवस्था सिर्फ नाम की रह जाती है। इंसाफ इंतजार करता है। नारे लगाने वालों से नहीं, सवाल पूछने वालों से आज सवाल है। सवाल ये कि कब तक चुप रहेंगे? कभी ऐसा दिन आएगा भी जब कानून वाकई में सबके लिए बराबर होगा। राम रहीम जैसे लोगों को देखकर लगता है नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण है ये, लेकिन समस्या ये है कि इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ शासन प्रशासन नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार हमारे आप जैसे वो लोग भी हैं जो जानते हुए कि इन्होंने क्या घटनाएं की हैं इन्हें भगवान बनाते हैं। जब तक अंदर से हम नहीं सुधरेंगे तब तक ये ऐसे ही बलात्कार करके घूमते रहेंगे। जब तक आप इनके वोट की ताकत नहीं बनेंगे, जब तक आप इनके लिए झंडा उठाना बंद नहीं करेंगे, जब तक आप इनके लिए तालियां बजाना या इनके कहने पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट देना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये ऐसे ही आपके साथ ऐसी घटनाओं को करके सियासतदानों से, जेल प्रशासन से, कोर्ट कचहरी से अपने लिए रास्ता निकाल लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर हो तो उनको बदलने से पहले हमें समाज के तौर पर बदलना पड़ेगा। नहीं तो देखते रहिए, आनंद लीजिए। आज किसी और की बहन बेटी है, शायद आप खामोश हैं, कल को शायद आपकी हो।